बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच थिन लेयर ऑफ वन मेटल इज डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल। अब जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना होता है उसे कैथोड बना लेते हैं, और जिस मेटल की लेयर डिपॉजिट करनी होती है उसे एनोड बना देते हैं। यानी अगर आपने स्टील की वायर के ऊपर सिल्वर की कोटिंग करनी है तो स्टील की को कैथोड बनाएंगे और सिल्वर को एनोड बनाएंगे। Again, it is a process in which thin layer of a metal is deposited at the surface of other metal. The metal at the surface of which deposition take place is called substrate. जिस मेटल की सरफेस पर आपने डिपॉजिट करनी है उसे सबस्ट्रेट कहेंगे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस सरफेस फिनोमेना है। द मेटल टू बी डिपॉजिटेड इज मेड एनोड एंड सबस्ट्रेट इज मेड कैथोड। तो जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है उसे एनोड बना दें, और जो सबस्ट्रेट है जिस मेटल की सरफेस पर आपने डिपोजिशन करनी है उसे कैथोड बना दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज डन टू इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस। यानी आपके पास कॉपर है और आप उससे गोल्ड की लुक चाहते हैं तो आप कॉपर के ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। अब कॉपर को एज कैथोड लेंगे इसके ऊपर और इसको डिप कर देंगे गोल्ड आयन के सोल्यूशन में, तो गोल्ड के आयन कॉपर की सरफेस पे रिड्यूस होंगे और वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह आप कॉपर के यूटेंसिल से या कॉपर के ऑर्नामेंट से या कॉपर की ज्वेलरी से गोल्ड की लुक ले लेंगे। दैट विल लुक लाइक गोल्ड ड्यू टू electroplating. The thickness of thin layer should be 0.03 millimeter to 0.05 millimeter. For example, chromium is coated at the surface of steel to make it corrosion free. corrosion से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए हमने एक तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पढ़ा था कि आयरन की corrosion बड़ी तेज़ी से होती है। तो अगर हम आयरन के ऊपर क्रोमियम की, जिंक की या टिन की लेयर बना लें, अगर हम टिन की या जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें आयरन के ऊपर, तो लेयर ऑफ जिंक विल बी डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ आयरन। नाउ आयरन विल लुक लाइक जिंक या आयरन विल लुक लाइक क्रोमियम and it will become rust free. Similarly, gold and silver can be coated on ornaments. Ornament means jewelry. इफ सिल्वर, अगर आपने सिल्वर की कोटिंग करनी है बर्तनों के ऊपर या ज्वेलरी पर, तो आप उन यूटेंसिल्स को या ऑर्नामेंट्स को कैथोड बना लें और उनको डिप कर दें ऐसे सोल्यूशन में जिनमें सिल्वर के आयंस हों। ये सिल्वर के आयंस सिल्वर नाइट्रेट से भी ले सकते हैं, सिल्वर साइनाइड से भी ले सकते हैं। यानी सिल्वर साइनाइड का आपने एक्वा सोल्यूशन बनाया, उसमें हमने उन ऑर्नामेंट्स को या उन यूटेंसिल्स को डिप कर दिया जिनकी सरफेस पर हमने सिल्वर की लेयर डिपॉजिट करनी है, और उन ऑर्नामेंट्स को, उन यूटेंसिल्स को हम कैथोड बना देंगे। सिल्वर के आयंस उनकी सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे ड्यू टू रिडक्शन। इफ सिल्वर इज टू बी कोटेड on the surface of ornaments or utensils, then utensils are made cathode, and silver rod and utensils both are dipped in aqueous solution of silver nitrate or silver cyanide. यानी हम एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल लेंगे, एक गैल्वानिक सेल लेंगे, उसमें एक तरफ हम सिल्वर का रॉड डिप कर देंगे और दूसरी तरफ हम उसमें उन यूटेंसिल्स को या ऑर्नामेंट्स को डिप करेंगे जिनकी सरफेस पर हमने सिल्वर की लेयर डिपॉजिट करनी है, और इस सोल्यूशन में सिल्वर के आयंस होंगे। अब एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा जिसमें सिल्वर के आयन यूटेंसिल्स के ऊपर
रिड्यूस होंगे और वहाँ आके डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो सिल्वर का रॉड है वहाँ से सिल्वर के एटम आयोनाइज होंगे, सोल्यूशन में चले जाएंगे। इस तरह सिल्वर के रॉड से सिल्वर के आयंस डिसोसिएट होके सोल्यूशन में जाएंगे, और सोल्यूशन में सिल्वर के आयंस कैथोड के ऊपर, वो कैथोड चाहे कोई बर्तन है, कोई यूटेंसिल है, कोई ऑर्नामेंट्स है, उनकी सरफेस पे आके रिड्यूस हो जाएंगे। एट एनोड सिल्वर इज ऑक्सीडाइज टू सिल्वर आयन। सिल्वर का एनोड हम लेंगे जहां से सिल्वर के एटम ऑक्सीडाइज होंगे और सिल्वर आयंस बना के सोल्यूशन में चले जाएंगे। एंड एट कैथोड सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड टू सिल्वर मेटल एंड दे आर डिपॉजिटेड देयर। तो ये प्रोसेस एनोड पे होगा और ये रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड पे होगा। अब सिल्वर आयंस किसी भी ऐसे सिल्वर साल्ट से हम ले लेंगे जो वाटर सॉल्युबल हो। सिल्वर नाइट्रेट भी वाटर सॉल्युबल है, सिल्वर साइनाइड भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से बनने वाली सिल्वर की लेयर ज़्यादा फिर्म नहीं होती, तो इससे बेहतर है कि सिल्वर साइनाइड लिया जाए अच्छी वेल लुकिंग लेयर के लिए। Similarly, nickel can be plated from nickel sulfate and chromium can be plated from chromic acid. ये देखें, ये सिल्वर मेटल जिसको हमने एज एनोड लिया हुआ है, और इस स्पून के ऊपर हमने सिल्वर की लेयर डिपॉजिट करनी है। तो हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, उसके अंदर सिल्वर के रॉड को डिप कर दिया और स्पून को भी डिप कर दिया। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सिल्वर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, स्पून को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब चूंकि हमने स्पून को कैथोड बनाया है, इसकी सरफेस पर सोल्यूशन में सिल्वर के आयंस हैं, तो स्पून के ऊपर सिल्वर के आयन की रिडक्शन होगी और सिल्वर के आयन वहाँ सिल्वर एटम की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, और एनोड से सिल्वर के एटम आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में जाते रहेंगे और सोल्यूशन से सिल्वर के आयन स्पून के ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। ये देखें, ये सिल्वर बार एज एनोड, यहाँ से सिल्वर के एटम आयोनाइज होंगे, सिल्वर आयन बनेगा, सिल्वर आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और सोल्यूशन से सिल्वर आयन स्पून के ऊपर आके रिड्यूस होंगे और वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। Another example, electroplating of silver, electroplating of copper. कॉपर को हमने डिपॉजिट करना है इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने बना लिया कैथोड, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और कॉपर के रॉड को हमने बना लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने बना लिया कैथोड, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और कॉपर के रॉड को हमने एनोड बना लिया, और इस कैथोड और एनोड दोनों को हमने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर के आयंस हैं, ये कॉपर के आयंस सबस्ट्रेट के ऊपर कैथोड के ऊपर आएंगे, इनकी रिडक्शन होगी और ये इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमने एक पूरी लेयर बनानी है तो हमें कॉपर आयन की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए है, इसलिए सोर्स ऑफ कॉपर आयन के तौर पे हमने कॉपर के रॉड को एज एनोड यूज किया है, ताकि यहाँ से कॉपर के एटम ऑक्सीडाइज हों, कॉपर आयंस बने और वो कॉपर के आयन सोल्यूशन में जाते रहें। तो एनोड से कॉपर के आयन बनेंगे और ये कैथोड की तरफ चले जाएंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा है। नाउ अनदर एग्जांपल, ये देखिएगा, ये एक की है, इस की की सरफेस पर हमने कॉपर की कोटिंग करनी है, इस चाबी की सरफेस पे हमने कॉपर की कोटिंग करनी है। तो हमने इस की को कैथोड बना लिया और कॉपर को एनोड बना लिया। अब ये कॉपर का रॉड बेशक इम्प्योर भी हो तो भी इसमें हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि
हमें कॉपर के आयंस चाहिए हैं। इस कॉपर के राड में अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को हमने डिप कर लिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब ये जो कॉपर का राड है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ कॉपर एक्चुअली। इस राड से कॉपर के एटम आयोनाइज होंगे और कॉपर के आयंस बनेंगे और ये आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और सोल्यूशन से कॉपर के आयन आएंगे कैथोड पर, वहाँ आके इनकी रिडक्शन होगी और ये इस की के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह हम लोहे की चाबी पर कॉपर की कोटिंग कर देंगे ताकि इसको जल्दी जंग ना लगे। नाउ लुक एट अनदर डायग्राम, अनदर एग्जांपल। ये देखें, ये एक टी पार्ट है जिसकी सरफेस पर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो हमने सिल्वर के रॉड को एनोड बना लिया और इस टी पार्ट को कैथोड बना लिया, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और इन दोनों को डिप कर लिया किसी भी ऐसे सोल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी सिल्वर के आयंस हों, चाहे ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है या सिल्वर साइनाइड का है। अब सिल्वर के एनोड से सिल्वर के एटम आयोनाइज होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे और सिल्वर के एटम ऑक्सीडाइज होंगे, सिल्वर आयंस बनाएंगे, ये सिल्वर आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और सोल्यूशन से होते हुए ये सिल्वर आयन इस टी पार्ट के ऊपर आके इनकी रिडक्शन होगी और ये टी पार्ट के ऊपर सिल्वर की एक लेयर बना देंगे। It is an electrolytic cell. Now another example of electrolysis is production of aluminium. 19वीं सदी तक एल्यूमिनियम को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे आजकल हम सोने और चांदी को ट्रीट करते हैं। एल्यूमिनियम बहुत अनकॉमन मेटल थी और बहुत एक्सपेंसिव मेटल थी। नेपोलियन के बारे में कहते हैं कि नेपोलियन अपने ख़ास मेहमानों को, जो उसके मेहमान खसूसी होते थे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देता था क्योंकि एल्यूमिनियम वाज वेरी एक्सपेंसिव मेटल एट दैट टाइम। और एल्यूमिनियम इतनी एक्सपेंसिव क्यों थी? क्योंकि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन का मेथड बहुत एक्सपेंसिव था। एल्यूमिनियम इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसे कहते हैं बॉक्साइट और बॉक्साइट इज़ एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और उस ज़माने में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ये एनर्जी कंजप्शन इसमें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना इट वाज वेरी टीडियस जॉब। यही वजह है कि उस ज़माने में सोने और चांदी से ज़्यादा एल्यूमिनियम को अहमियत दी जाती थी। एनहाइड्रस सॉल्ट of aluminium are difficult to prepare and aluminium oxide has melting point greater than 200 degree to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस था। ओबरलन कॉलेज ओहायो यूएसए, इसमें चार्ल्स मार्टन हॉल नाम का एक स्टूडेंट पढ़ता था। ही वॉज जस्ट एट द एज ऑफ 23। उसे उस क्लास में टीचर ने बताया कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन बड़ा महंगा प्रोसेस है, अगर कोई स्टूडेंट एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन का कोई सस्ता मेथड दरियाफ्त करे तो वो करोड़पति हो जाएगा। तो मार्टन हॉल ने सोचा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। उसने घर जाके फ्राई पैन लिया, उसमें आम राड लेके उनको इलेक्ट्रोड बनाया और उस फ्राइंग पैन को उसने एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ किया और फिर उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज़ किए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करने के। और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद उसे पता चला कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में थोड़ा सी अमाउंट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, जिसको क्रायोलाइट कहते हैं, अगर थोड़ी सी अमाउंट क्रायोलाइट की ऐड कर ली जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा कम हो जाता है। तो ये तरीका हिट हो गया एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स मार्टन हॉल वाज ए बिलियनर पर्सन। बाद में इंडस्ट्री ने उससे ये तरीका परचेज़ किया और उसने अपनी इंडस्ट्री लगा ली एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की। और आज एल्यूमिनियम इतनी कॉमन मेटल है कि इसे हम दरवाजे और खिड़कियों में यूज़ कर रहे हैं, जबकि किसी ज़माने में ये सोने से भी ज़्यादा सस्ती थी। चार्ल्स मार्टन हॉल वाज अ स्टूडेंट एट ओबरलन कॉलेज ओहायो यूएसए। He at the age of 23 years discovered that melting point of aluminum oxide can be reduced by adding cryolite. Cryolite is sodium fluoroaluminate.
Surprisingly, the same process was discovered by Paul Heroult in France at the same time. Therefore, now this process is called Hall-Heroult process. उसी टाइम पे यही मेथड यानी सेम टाइम सेम मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल हेरोल्ट इन फ्रांस, लेकिन जो शोहरत मार्टन हॉल को मिली वो पॉल हेरोल्ट को ना मिल सकी। बहरहाल यही तरीका उसने भी डिस्कवर किया, इसलिए अब इस मेथड को हॉल प्रोसेस की बजाय हॉल हेरोल्ट प्रोसेस कहा जाता है। Aluminium oxide is heated and it is decomposed into aluminium ion and oxide ion, and then aluminium ions are reduced at cathode and oxide ions are oxidized at anode. Oxidation of oxide ion produces oxygen. कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन बनती है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और इलेक्ट्रोड इस तरह उनकी डिप्लीशन शुरू हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोड को पीरियडिकली रिप्लेस करना पड़ता है। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शन। एल्यूमिनियम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड लाइक दिस, एंड oxide ions are oxidized at anode. Aluminium ions are reduced at cathode. Oxygen produced during oxidation of oxide ion attacks carbon electrode to produce carbon dioxide. Therefore, electrodes should be periodically replaced. Production of aluminium is still very expensive. इसलिए बेहतर है कि एल्यूमिनियम की इस तरह से प्रोडक्शन की बजाय इसकी रिसाइकलिंग की जाए। यानी एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम एल्यूमिनियम को ज़ाया ना होने दें। अगर एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स ब्रेक डाउन हो जाएं तो एल्यूमिनियम को रिसाइकिल कर लिया जाए। दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये कार्बन के एनोड हैं और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसकी लाइनिंग को हमने कैथोड बनाया हुआ है, और ये लाइनिंग भी कार्बन की ही है। कैथोड के ऊपर इस पूरे एनोड और कैथोड इस सेल में हमने मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड की है। Now aluminium ions are reduced at cathode, and here we get molten aluminium in the bottom. ये देख लें, ये भी वही सेल है, कार्बन के इलेक्ट्रोड एज एनोड, और इस सेल की लाइनिंग को हमने कैथोड बनाया है, ये भी कार्बन है, और इसके अंदर हमने मोल्टन एल्यूमिना एंड मोल्टन क्रायोलाइट इस मिक्सचर को हमने मेल्ट किया। तो सेल के बॉटम में चूंकि कार्बन को हमने एज कैथोड रखा हुआ है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयंस की रिडक्शन होती है एंड मोल्टन एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। ये देखें, एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स को आजकल हम गार्डर बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। कार के डिफरेंट पार्ट्स जिनमें एल्यूमिनियम यूज होती है, इंजन हुड, साइड फ्रेम, सब फ्रेम, बम्पर, सस्पेंशन, डोर बीम, और कार के अलाय रिम, कोल्ड ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के टिन पैक्स। ये टिन पैक इनको इसलिए कहते हैं कि पहले किसी ज़माने में आयरन पर टिन की कोटिंग करते थे, आजकल एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। अगेन some car parts that are made from aluminium. Production of magnesium. Aluminium third most abundant element है, और ये स्ट्रक्चरल मेटल है। जैसा कि ये देखें, इसे हम मशीनरी बना सकते हैं, और एंड इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर। एक और स्ट्रक्चरल मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज लाइट वेट एलिमेंट एंड इट इज यूज टू मेक फ्लैश बल्ब्स। दैट फ्लैश बल्ब
produce magnesium oxide with oxygen. The major source of magnesium is sea water. समंदरी पानी में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में है. समंदर के पानी में सबसे ज़्यादा मिकदार सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की है, और उसके बाद मैग्नीशियम आयन. इट मीन सी वाटर इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम. सी वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो हम वहाँ से मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं. एंड मैग्नीशियम कैन रिप्लेस एल्यूमिनियम एज स्ट्रक्चरल मेटल. अब सी वाटर से मैग्नीशियम कैसे हासिल की जाए ये देखें. दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सेम ऑब्जेक्ट्स. जो चीज़ें एल्यूमिनियम की बनती हैं वही चीज़ें मैग्नीशियम से भी बन सकती हैं. देयरफॉर मैग्नीशियम कैन रिप्लेस एल्यूमिनियम. अगर एल्यूमिनियम कम पड़ जाए तो इसकी कमी को मैग्नीशियम से भी पूरा किया जा सकता है. अर्थ क्रस्ट में हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है. 50% इज ऑक्सीजन, 25% इज सिलिकॉन एंड 7% is aluminium. Aluminium is third most abundant element in the earth and magnesium is third most abundant element in the sea water. Now how magnesium can be obtained from sea water? अब sea water में magnesium मौजूद तो है लेकिन इसका concentration बहुत कम है, यानी sea water is a dilute solution of magnesium ion. तो हमने इसके concentration को बढ़ाना है. तो पहले तो आप sea water में को बेसिक करें, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें. मैग्नीशियम विल बी कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सी वाटर इज मेड बेसिक टू प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के में टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड. ये देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपने HCl डाला. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन HCl टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड. ये मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल है. चूंकि HCl का हमने एक्चुअली सोल्यूशन लिया है, प्योर HCl नहीं लिया. प्योर HCl गैसियस फॉर्म में है. हमारे पास लैब में जो एसिड होते हैं ये एक्चुअली एसिड के एक्वस सोल्यूशन हैं. तो हियर इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl. We have dissolved magnesium hydroxide in aqueous solution of HCl and HCl is water soluble. It will be dissociated to form magnesium ion and chloride ion. अब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो magnesium ions will be reduced at cathode. Sea water is a dilute solution of magnesium ion. तो हमने सी वाटर को पहले बेसिक मीडिया दिया. तो सी वाटर में जो मैग्नीशियम आयंस हैं दे विल बी प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये देखें, क्योंकि आपने बेसिक मीडिया प्रोवाइड किया. सी वाटर इज मेड बेसिक बाय एडिंग एनी बेस. तो बेस में हाइड्रोक्सल आयंस होंगे. ये हाइड्रोक्सल आयंस मैग्नीशियम आयन को कन्वर्ट कर देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में. और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड में. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है. तो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट कर दिया मैग्नीशियम क्लोराइड में. मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है. इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू मैग्नीशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. और इन मैग्नीशियम आयन की रिडक्शन से हम मैग्नीशियम ले लेंगे. Now another application of electrolysis is production of sodium from down cell. मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होती है उसे कहा जाता है डाउन सेल. इन डाउन सेल मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. तो सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं. इट गिव्स सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. अब सोडियम आयंस विल बी रिड्यूस्ड टू sodium metal and chloride ions will be chloride ion will be oxidized to chlorine gas.
सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बन गए। इस मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करें, सोडियम आयंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ये देखिए क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई। सोडियम आयंस की रिडक्शन हुई, सोडियम मेटल प्रोड्यूस हुई। ओवरऑल रिएक्शन इज गिवन लाइक दिस। In this way, sodium ions are reduced to sodium metal and at cathode, and chloride ions are oxidized to chlorine gas at anode. This is down cell. यहाँ पर हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, ये एनोड है, इस पर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होंगे, क्लोरीन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास कैथोड है, ये साइड में। इन कैथोड पे सोडियम आयंस रिड्यूस होंगे। देयर आर कार्बन एनोड एंड आयरन कैथोड। एट कार्बन एनोड क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड एट आयरन कैथोड सोडियम आयंस आर रिड्यूस्ड टू सोडियम मेटल। ये सोडियम लिक्विड फॉर्म में है और इसको हम यहां पर साइड में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सोडियम टॉप पे ये सोडियम क्लोराइड का इनलेट है। नाउ अनदर डायग्राम ऑफ डाउन सेल। लुक हियर, ये सोडियम क्लोराइड का इनलेट है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड हम यहां से ऐड करेंगे। ये कैथोड पर सोडियम आयन की रिडक्शन होगी, लिक्विड सोडियम विल बी कलेक्टेड हेयर। और एनोड पर क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन गैस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम टॉप। सोडियम इज प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन फॉर्म एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एज गैस। मोल्टन सोडियम एंड क्लोरीन गैस शुड बी केप्ट सेपरेट। सोडियम को और क्लोरीन गैस को अलग अलग रखना है। अगर ये थोड़ा सा भी इनको मौका मिला तो देयर विल बी वायलेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। अब यहां से जो क्लोरीन हमें मिली, द क्लोरीन इज यूज टू प्योरीफाई वाटर। ये देखें क्लोरीन के यूजेस, क्लोरीन इज यूजेस टू प्योरीफाई वाटर, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज होगी, एंड टू सिंथेसाइज many solvents like chloroform, carbon tetrachloride, chloromethane, dichloromethane, alkyl halide, Grignard reagent, plastic, polyvinyl chloride, pesticides, chlorofluorocarbon, etc. Similarly, sodium is used to synthesize tetraethyl lead. tetraethyl lead एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। Similarly, liquid sodium is used as coolant in nuclear reactor. Sodium is used in sodium vapor lamp. Sodium vapor lamp की efficiency incandescent lamp से 15 times greater होती है और mercury lamp से 3 to 4 times greater होती है। incandescent lamp आजकल इतने कॉमन नहीं रहे। पुराने ज़माने में जो बल्ब होते थे उनके अंदर फिलामेंट नज़र आता था, दैट वर आल्सो कॉल्ड टिंगस्टन लैम्प, एंड इन्हीं को इनकैंडिसेंट लैम्प भी कहते हैं। सोडियम लैम्प की एफिशिएंसी उन बल्ब से 15 गुना ज़्यादा है और मरकरी वेपर लैम्प से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है। और एक और खूबी सोडियम वेपर लैम्प की ये है कि इन्हें आप फोग में भी यूज़ कर सकते हैं। फोग में, धुंध में इनकी लाइट ज़्यादा डिस्पर्स होती है। Another application of electrolysis is refining of copper. Copper is also an expensive metal. लेकिन कॉपर के ओर में दूसरे क्वाइनेज मेटल की
इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक गोल्ड, प्लाटिनम, सिल्वर, आयरन, जिंक। गोल्ड और प्लाटिनम कॉपर से भी ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए इनको कॉपर से सेपरेट करना ज़रूरी है। एक तो ये कि इनकी प्राइस कॉपर से ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ये कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। इसलिए कॉपर की रिफाइनिंग में हमने इम्प्योर कॉपर के राड को एनोड बना लेना है और प्योर कॉपर के राड को कैथोड बना लेना है, और दोनों को हम डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। तो these element gold and platinum, they are very expensive and they are present in copper as impurities. These metals are very expensive, but their presence decrease electrical conductivity of copper. During refining of copper, impure rods of copper are made anode and pure rod of copper are made cathode. And both of these are dipped in solution of copper sulfate. Anode and cathode are immersed in aqueous solution of copper sulfate. अब copper sulfate के solution में cupric ions हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लिया जिसमें इम्प्योर कॉपर के राड को एनोड बनाया, प्योर कॉपर के राड को कैथोड बना लिया। अब इम्प्योर कॉपर के राड से कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कॉपर आयंस बना के सोल्यूशन में चले जाएंगे, और सोल्यूशन में जो कॉपर के आयंस हैं ये प्योर रॉड के ऊपर आएंगे, वहां पर इनकी रिडक्शन होगी और ये वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम एनोड एंड दे गो टू एंड इट गोज टू सॉल्यूशन एट एज कॉपर आयंस like this, and at cathode copper ions are reduced and deposited there. कैथोड पर कॉपर आयंस की रिडक्शन होगी और ये कॉपर आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये देखें, ये इम्प्योर कॉपर के राड को हमने एज एनोड बना लिया, यानी जमीन से हमने कॉपर को जिस फॉर्म में निकाला उस इम्प्योर कॉपर को हमने एज एनोड बनाया, और एक और हमने कॉपर का बारीक सा राड ले लिया प्योर कॉपर का, उसको हमने कैथोड बना लिया। इन दोनों को बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को प्योर कॉपर के राड के साथ और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इम्प्योर कॉपर के राड के साथ। इम्प्योर कॉपर से कॉपर के एटम ऑक्सीडाइज होंगे, कॉपर आयंस बना के सोल्यूशन में चले जाएंगे, और ये कॉपर के आयन कैथोड पे आके रिड्यूस होंगे और वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह इम्प्योर कॉपर से हम प्योर कॉपर हासिल करते जाएंगे, और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक गोल्ड, प्लाटिनम, ये नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी। तो जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कैथोड हमारे पास प्योर कॉपर का राड होगा और नीचे सोना, चांदी, प्लाटिनम की कीमती मेटल्स बॉटम में होंगी। इन मेटल्स को हम लेके, चूंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल हैं, इस पूरे प्रोसेस के जितने एक्सपेंसेस हैं वो हम यहीं से मीट कर लेंगे, चूंकि ये प्रोसेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन इम्प्योरिटीज़ में जो हमारे पास गोल्ड और प्लाटिनम है वो इन सारे एक्सपेंसेस को ओवरकम कर लेती हैं। पिछले साल ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होने थे, जापान के कैपिटल टोक्यो में, जो कि कोरोना की वजह से पिछले साल भी नहीं हो सके और शायद इस साल भी अभी तक नहीं हो सके, पता नहीं अब आइंदा सूरत हाल जैसी भी बनती है। तो 2018 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, या शायद 2019 में, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से, यानी पुराने लैपटॉप, पुराने मोबाइल फ़ोन, इनसे हमने गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनम एक्सट्रैक्ट करके सोने, चांदी और कांसी के तमगे बना लिए हैं। यानी मोबाइल फ़ोन पुराना हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो पुराने हो जाते हैं तो आमतौर पर इनको डंप कर दिया जाता है, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। इनके अंदर जो इनके इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से अगर उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो दे कैन सर्व वेरी यूजफुल पर्पस। तो जापानी कौम ने कूड़े के ढेर से पुराने मोबाइल फ़ोन उठाए, पुराने लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, एलईडीज़ उठाई, उनके इलेक्ट्रिक सर्किट से
इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए उन्होंने सोने चांदी को एक्सट्रैक्ट किया और ओलंपिक गेम्स जब भी होंगे उन्होंने सोने चांदी और कांसी के तमगे तैयार करके रखे हुए हैं और ये सारा उन्होंने कूड़े के ढेर से हासिल किया है। अनदर एग्जाम्पल ये देखें, एनोड, इम्प्योर कॉपर के राड को हमने एनोड बनाया और यहाँ से कॉपर के आयन डिसोसिएट होंगे और ये कॉपर के आयन आएंगे कैथोड पर और यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएंगे। इस सोल्यूशन, इन दोनों रॉड्स को, एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर के हैं, एनोड इज इम्प्योर कॉपर, कैथोड इज प्योर कॉपर, इन दोनों को हमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया और इन दोनों को हमने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब इम्प्योर कॉपर में जो गोल्ड, प्लाटिनम, सिल्वर की इम्प्योरिटीज़ हैं, दे विल बी डिपॉजिटेड इन द बॉटम और इन इम्प्योरिटीज़ को नकारा ना समझिएगा, इनके अंदर सोने, प्लाटिनम, चांदी जैसी कीमती धातें मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोसेस का खर्चा पूरा करेंगी और ये प्रोसेस आपको फिर भी बेनिफिट में रहेगा। ये देखें प्योर कॉपर होता किस तरह का है। नो लेट मी शो यू हाउ प्योर कॉपर लुक लाइक। ये देखें, ये प्योर कॉपर है, रेडिश कलर। सिमिलरली ये देखें कॉपर के पाइप्स और कॉपर की वायर्स। कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए घरों के अंदर जो हम वायरिंग करते हैं वो कॉपर वायर की होती है। अलबत्ता बिजली के खंभे के ऊपर जो तारें हैं ये एल्युमिनियम की हैं, क्योंकि कॉपर महंगी एलिमेंट है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन एल्युमिनियम। इसलिए इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स वो कॉपर की नहीं हो सकती। अगर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखें फिर तो उन वायर्स को सोने और चांदी से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। These are copper wires that are used for wiring in domestic purpose. So this was the summary of electrolysis. We have completed it in 3 lectures. Thank you very much, dear students, for your patience. Allah Hafiz.